वो बहुत ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, बस एक और ब्लो से हैंडल हो जाएगा। ठीक है, कुछ ट्राई करते हैं। लिमिट ऑफ। पंछी बनो उड़ता फिरो मस्त गगन में। जिंदगी में सब छोड़कर जाते हैं साला। वो ये जेमस्टोन गिर गया, शायद मुझे इसे ले लेना चाहिए। मुझे लगभग समझ आ गया है कि मैं इस दुनिया में कितना ताकतवर हूँ। तो ये गेम यहाँ असली है। अब ये मज़ेदार होने लग गया है। लेडी रियो ने क्या यहाँ हुआ? लेडी रियो ने, हम क्या करें इस स्वॉर्ड के बारे में? किसी अफिसर को बुलाओ, किसी मटेरियल बना तुरंत पता करो, पता लगाओ किसने इसे क्रिस्टन में फेंका। अभी हाँ माय लेडी। जिसने भी इस स्पॉट को यहाँ फेंका है वो सच में बहुत ताकतवर होना चाहिए। ऐसे और एंड में देखने के लिए जॉइन अननोन डबर्स। क्या हो रहा है यहाँ? ओह, हे, उन लोगों को क्या हुआ है? उन पर नॉर्थन वुड्स में एक स्कल ने हमला किया था। क्या? बुरा हाल है। जो 12 लोग वुड्स में गए थे उनमें से सिर्फ 4 लोग ही बचकर आए हैं। तो वो हमला शायद तबाही का कारण था। और ये साफ नहीं है कि ये जुड़ा है या नहीं, पर गवाहों ने देखा था कि एक स्वॉर्ड नॉर्थन वुड से उड़कर आई थी। लगता है वो कास्टेल में क्रैश हुआ है। क्या? शुक्र है किसी को चोट नहीं आई है। क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? नहीं, मैं सिर्फ हिल घास काटने गया था। अच्छा, अगर कुछ याद आए तो मुझे बता देना। मुझे हायर अप्स ने इस केस पर लगाया है। माफ करना, ये मेरे वजह से हुआ था। अच्छा हुआ किसी को चोट नहीं लगी। वेलकम बैक। सिलिका, मैं रिपोर्ट करने आया हूँ। वैसे क्या ये सब लोग स्कलफेस के बारे में चर्चा कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि वो किंगडम के पास दिखा। एक हाई प्रायोरिटी एक्सटर्मिनेशन रिक्वेस्ट जारी की गई है। तो तुम्हारे पास क्या रिपोर्ट है? वो सोचा तुम्हें बता दूं कि मैंने स्कलफेस जैक को हरा दिया है, और ये रहा उसका जेम। क्या? ये अजीब था, एक भारी सी तलवार लेकर आया था, मेरी खुद की तलवार को भी तोड़ दिया। रुको एक मिनट, ऐसा मॉन्स्टर जो इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता। हे सिलिका, थोड़ा दूर रहो। मुझे माफ कर दो। मतलब वैसे तो तुम बहुत शांत रहती हो, लेकिन तुम्हें इतना परेशान देखना थोड़ा। क्या? फिर भी मेरे साथी को ज्यादा छेड़ो मत। एल्स, आपकी तारीफ। मैं एल्स हूँ। मैं सेलिका के साथ काम करती हूँ। उसने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। सिन का कहना है कि उसने स्कूल फेस जैक को हरा दिया है। पर मैं इसका कोई सबूत नहीं ला सकता। स्कलफेस का सामान बेकार था, इसलिए मैं उसे नहीं लाया। जैक लेवल गियर पाने के लिए या तो रैंक बी चाहिए या फिर एक छोटा लक। और वैसे भी तुम तो एक बिल्कुल भी एडवेंचर की तरह लगते ही नहीं। कोई बात नहीं, चलो उस जेम को देखते हैं। उसमें स्कलफेस जैक का माना होगा। ठीक है शिन, हम ये जेम ले रहे हैं। जरूर। वैसे क्या स्कलफिश नॉर्थ के जंगलों में अक्सर दिखते हैं? अनडेड तब बनते हैं जब माना गिरते हुए लोगों को कंप्लेंट्स के साथ फंसा हुआ होता है। नॉर्थन वुड्स में जंगली मॉन्स्टर भरे पड़े हुए हैं, जिस वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है। समझा, तो क्षेत्र अनडेड बनाने के लिए तैयार है। पर वुड्स का खुद का माना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हम आमतौर पर जैक लेवल के मॉन्स्टर नहीं देखते।
शायद इसलिए एक खास तरह का मॉन्स्टर था। ये लेवल 300 से भी ऊपर था। लेवल 300? सच में? लेवल 359। ये शायद एक अनोखा मॉन्स्टर होगा। लेवल लेवल 359? 359? सलिका जिम से मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ को बताया जा सकता है ना, बोलो। हाँ, मैं इसकी पावर अभी पता करवाती हूँ। एल सॉरी, पर क्या तुम रिसेप्शन डेस्क संभाल सकती हो? क्या तुम ये कर सकती हो? हाँ हाँ, तुम तो काफी रिलैक्स हो, है ना? अगर तुम सही हो तो उसके लेवल के बारे में तुम खुद ही एक ए स्ट्रैंक पार्टी के बराबर स्ट्रांग हो। क्या तुम इस बात को हमारे बीच रखोगे? मुझे अपने ऊपर लोगों का ध्यान आकर्षित नहीं करवाना। समझ गई। वेलकम। ओह शिन, रुको। सिलिका? क्या सिलिका यहाँ काम करती है? हम ट्विंस हैं। आखिर अब यहाँ आओ। शिन, क्या तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी ना अगर हम एक टेबल शेयर करें? हाँ, क्यों नहीं। अकेले बैठना थोड़ा अजीब सा होता है। बहुत शुक्रिया। द मैजिक स्पेयर वेनम। कहा जाता है कि ये एक पुरानी तलवार है। इसकी एबिलिटी मिथिक आर्म से टक्कर है। प्रॉब्लम के लिए सॉरी। हे, मैं शिन हूँ। आपसे मिलके अच्छा लगा। मैं विलियम वॉइस हूँ। मुझे लगता है तुम कोई नया एडवेंचरस हो, है ना? ओह हाँ, आज मेरा तीसरा दिन है। तुम्हारी रिक्वायरमेंट तो कुछ और ही बोल रही है। ये एवरेज आर्मर से तो बेहतर ही है। मुझे लगता है मैं गांव से हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं या नॉर्मली क्या पहना जाता है। हाँ, इसमें कोई सरप्राइज नहीं। तुम मेरा नाम सुन के डरते ही नहीं हो। क्या तुमने लोगों को डराने के लिए कुछ किया है? मुझे द विलियम वैम्पायर कहते हैं क्योंकि मैं अनडेड हंट करता हूँ। सच में? तो क्या ये पीला कलर के वजह से नहीं है? क्या वो लड़का स्टूपिड है? यकीन नहीं होता। क्या उसकी मरने की इच्छा है? तुम तो फनी निकले। ये है असली रीजन। ये देखो, ये है वेनम की डरावनी एबिलिटी। ये विक्टिम्स की लाइफ को कंज्यूम करता है और अपने चलाने वाले को ताकत देता है। मुझे तो ये भी लगता है एक दिन ये मुझे ही कंज्यूम कर लेगा, वो भी मुझे बिना पता चले। तो यही कहानी है। हाँ, ऑर्डर के लिए वेट कराने के लिए सॉरी। ये तुम्हारे लिए शिन। ओह ये आ गया। और विलहेल्म के लिए नॉर्मल। आराम से टाइम लेकर खाओ। शुक्रिया। तो कहाँ शुरू करें? अच्छा लग रहा है। मैं काफी समय से लाइब्रेरी नहीं गया। शायद मैं इस दुनिया के बारे में कुछ सीख सकूं। चलो देखते हैं। बेरलिथ किंगडम के एनाल्स। तो ये 511 साल पहले बसाया गया था। तियारा ने कहा था कि 500 साल पहले प्रॉस्पेरिटी का डस्क हुआ था, तो वो लगभग उसी समय था। तुम्हें तो ये तक नहीं पता ये क्या है। ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट था जहाँ सब लोग गायब हो गए थे। प्लेयर्स जब लॉग आउट हुए थे तब मैं समझ सकता हूँ कि वो एक कंफ्यूजन का कारण था। मुझे और रिकॉर्ड्स देखने हैं, लेकिन वो तो ये इस दुनिया के लोग हैं। उनकी हालत आधे से ज्यादा इन गेम रेसेस की तरह है। लगता है ये सब कुछ है जो मैं पढ़कर समझ सकता हूँ। अब चलो ये स्पेशल काउंट से शुरू करते हैं। जो स्कल फेस जैक नॉर्थन वुड्स में दिखा था उसे मार दिया गया है। उसके स्लेयर ने सिर्फ उसका जेम वापस लाया जो अब एग्जामिन किया जा रहा है। उसने एक जैक लेवल मॉन्स्टर को हराया और उसकी स्वॉर्ड या आर्मर कलेक्ट नहीं की। जो अलग स्लेयर है वो उसे खास इम्प्रेसिव नहीं लगा। वो इम्प्रेस नहीं हुआ। इंट्रोडक्शन लेटर वाले लोगों के बारे में हमेशा कुछ अजीब होता है। ज्यादा दिमाग मत लगाओ इस पे। रुको, अभी रुको। मैं इतना अजीब बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो तुम्हें ये सुन के विश्वास नहीं होता क्या? वैसे अप्राजल ने कंफर्म किया है कि वो सही में जेम लेवल 359 का ही है। तो सच है। कंफर्मेशन मिलना अच्छा है, पर असली सवाल यह है कि क्या ऐसे और मॉन्स्टर इस एरिया में है? हालांकि ये एक स्कलफेस जैक था, उस लेवल ने उसे किंग के बराबर बना दिया है। मैंने पहले से इन्वेस्टिगेटर को भेज दिया है। कल तक जवाब मिल जाएगा। स्कल फेस रात को एक्टिव होते हैं, इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि नाइट्स रात को अलर्ट रहे। समझ गया, पर मेरे पास एक सवाल है। क्या सवाल है? मैंने सुना स्कलफेस ने कुछ अननॉर्मल इक्विपमेंट इस्तेमाल किया था।
मुझे उसके और उसने जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किए उसके बारे में और जानकारी चाहिए। मैं तुम्हें वेपन के बारे में बता सकता हूँ, पर स्लेयर ने अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखने के लिए कहा है। पर तुम्हें जानकारी क्यों चाहिए? जिस दिन वो स्वॉर्ड कैसल में आई थी उसी दिन ये स्कल फेस रिमार्केबल गियर के साथ डाउन हो गया था। कुछ लोग मानते हैं कि दोनों कनेक्टेड है। तो आखिर किस प्रकार की स्वॉर्ड है? ये बात हमारे बीच ही रहे। उस ब्लेड की लेंथ लगभग 2 मील्स है, मैजिक स्टील और मिथ्रिल के अलॉय से बनी हुई है और उस पे हमेशा के लिए लाइट एलिमेंट का इंचांट है। इसका मतलब हाँ, वो हमारे नेशन की रॉयल स्वॉर्ड से भी बढ़कर है। क्या? पर वो तो लेजेंडरी बनती है। तो तुम्हें ब्लेम नहीं कर सकते अगर मैं उस पर्सन के बारे में उत्सुक हूँ जिसने ऐसे ब्लेड वाले मॉन्स्टर को हराया। और वैसे भी एक प्रॉब्लम है। ऐसे और एनिमे और देखने वो के लिए क्या जॉइन है? अननोन डबर्स। जानकारी इकट्ठा करना सच में मुश्किल है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्या? हम्म? अम, अ, अ, तुम्हें चाहिए कुछ? और एनिमे देखने के लिए जॉइन अननोन डबर्स। क्या वो एक शेर जैसी बीस्ट गर्ल है? ये बैगर तो नहीं लगती। क्या वो भटक गई है? खाने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। मैं मेली हूँ, तुम अच्छे इंसान हो। शुक्रिया, मैं शिन हूँ। सीन, अब मैं घर जा रहा हूँ और तुम? वो यहाँ मुझे पिक करने आए हैं। हे, मुझे फिर से तुमसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। वही तो, तुम भी सेम। वो तुम्हारी बेटी है? कोई चेंज नहीं, वो चर्च ऑर्फनेज की बच्चियों में से एक है, समझे? मेली तो बाहर निकलने में माहिर है, इसीलिए मैं इसे यहाँ ढूंढने आ जाता हूँ। समझा। वैसे मुझे हैरत हो रही है कि उसने तुम्हें पसंद किया। वो असल में काफी शाय है। सच में? अब चलो घर चलते हैं मिली। एक सेकंड रुको। नॉर्थवुड में एक फॉक्स है, उन्हें बचा लो। क्या? बाय बाय। और एनिमे देखने के लिए ज्वाइन करो अननोन डबर्स। मिली ने मुझसे ये क्यों कहा? नॉर्थवुड में एक फॉक्स है, उन्हें बचा लो। अगर उसने मुझे उन्हें बचाने को कहा है तो इसका मतलब वो खतरे में होंगे, लेकिन मैं ही क्यों? लगता है अब मेरे पास कोई और काम नहीं है। जब तक शिनी वापस नहीं आती मैं नॉर्थ के जंगलों को देख लूंगा। रुको, मुझे उससे संपर्क करना चाहिए। मैं कोशिश कर लूंगा। स्वागत है ओशिन। हे, मैं कल एक मैसेज छोड़ना भूल गया था। ओह, तुम सही थे। क्या तुम उससे कह सकते हो? अगर तुम ये पहचान लो तो मिलकर बात करना चाहता हूँ। क्या ये एक एंशिएंट वेपन है? तुम्हें कैसे पता? ये शिनी की तलवार है, ब्लू मून। ये मेरे मास्टर का है। हाँ, इसे सिर्फ उसके बनाने वाले मैं और शिनी या हमारे तरफ से चुने गए लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी विल्ड लिमिटेड है। बिल्कुल। हाँ, मुझे सब पता चल रहा है कि ये एक पावरफुल वेपन है, लेकिन मैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगी। क्यों नहीं? मुझे लगता है ये मुझे निगल लेगी। शायद ये बेस मटेरियल से आ रहा है। इसमें सिमेराडाइट एलॉय का इस्तेमाल हुआ है और एक ब्लैक डेथ ड्रैगन फैंग, ओशन थ्रेशर स्केल और एलिमेंटल टीयर का इस्तेमाल हुआ है। और फिर रुको, टीयरा क्या हुआ? मैं ठीक हूँ। जो भी लेजेंडरी मॉन्स्टर के बारे में बोलना चाहते हो अब बोलो, मैं सरप्राइज नहीं होंगी इस बार। तुम बिल्कुल ठीक नहीं लगती है। हाँ, जब तुम मेरे आसपास होते हो सब कुछ समझ से बाहर हो जाता है, पता नहीं क्यों। माफ करना, लेकिन ब्लू मून मुझे बताएगी कि शिनी को मैं याद हूँ या नहीं। ठीक है, मैं उसको पकड़ के रख लूंगी। और इन्हें इस्तेमाल करो अगर तुम्हें शिनी से कोई खबर मिले। ये एक तरफ का है, लेकिन ये कहीं भी संदेश भेज सकते हैं। बस जिसे भेजना है उसका नाम लिखो और सेंड कहो। क्या कन्वीनियंट आइटम है, पर क्या तुम खुद इससे मैसेज नहीं भेज सकते थे?
मैं भी यही सोच रहा था और कल रात कोशिश भी की, लेकिन सेंड काम नहीं आया। सेंड क्या सच में काम करते भी है फिर? अच्छा सवाल है, रुको। और एंड में देखने के लिए जॉइन अननोन लवर्स। समझ गई शिन। हाँ, तो इन कार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन किसी वजह से मैं उन्हें शिनी को नहीं भेज सकता। शायद ये किसी से मिलने या नहीं मिलने पर निर्भर है। हे शिन, हाँ क्या मुझे इन लेटर्स में से कुछ मिल सकते हैं क्या प्लीज? जरूर, मेरे पास जरूरत से ज्यादा है। शुक्रिया। असल में मैं मेघ बनने की कोशिश कर रही हूँ, तो मैं इस मैजिक आइटम को स्टडी करना चाहूंगी। ठीक है, क्या ये एक मैसेज छोड़ने का खर्च कवर करेगा? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं चाहता हूँ तुम शिनी को मेरी तरफ से हेलो कहना। मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हो। अब मैं पहले क्या ट्राई कर सकती हूँ? रुको, क्या मुझे इनमें से एक अपने मास्टर को नहीं भेजना चाहिए? मैं यहाँ नॉर्थ के जंगलों में हूँ, लेकिन मुझे कोई अंदाजा नहीं है इस फॉक्स को कैसे बचाना चाहिए। अभी के लिए मैं और अंदर जाने की कोशिश करूंगा। क्या ये एक बैरियर है? मैंने अपने मेंटल इफेक्टिव होने की रिस्पॉन्स को बढ़ा दिया है, इसलिए इसका मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा, लेकिन ये एक मजबूत सिग्नल है कि आगे कुछ है। ऐसे और एंड में देखने के लिए जॉइन अननोन लवर्स। एक टेम्पल। मेंटली इफेक्टिव होने की रिस्पॉन्स गायब है, तो ये बैरियर का दिल है। ये क्या था? मैंने कुछ टूटने की आवाज सुनी। कोई ट्रैप नहीं दिख रहा। और एंड में देखने के लिए जॉइन अननोन लवर्स। ये वही होगा जिसके बारे में मिली ने बात की थी। क्या इसे श्रापित जहर दिया गया है? ये मर रहा है, इसका इलाज करना बेहतर है। यह आवाज क्या है? ये बैरियर टूट गई होगी। कितने सारे दुश्मन हैं। माफ करना, लेकिन 1 मिनट के लिए रुको, मैं इन्हें रास्ते से हटा देता हूँ। यूनिक मॉन्स्टर के हादसे के बाद मुझे और किसी का नुकसान नहीं चाहिए। माफ करना, लेकिन तुम सब यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। फ्यूर ऑफ पियर्स। अगला फ्लैशिंग ब्लॉसम। खत्म। दुश्मन धूल चाट रहे हैं। अब मैं क्या करूं? ये पहले यहाँ नहीं थे। और एनिमे देखने के लिए ज्वाइन करो अननोन लवर्स। क्या? सच में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। इन्वेडेड गोलेम लेवल 674। समझा, तो काला धुंध एक मियास्मा है। वाह, मियास्मा उनका बर्ताव विलंबित कर रहा है। मुझे उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन मैं उन्हें बस ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। थोड़ा और इंतजार कर लो। शैडो बाइंड। एक स्मोक स्क्रीन। यह आम धुंध नहीं हो सकती। यह अच्छा नहीं है। मियास्मा इसे नुकसान पहुंचा रही है। मुझे इसे जल्दी खत्म करना चाहिए। मेरी शैडो बाइंड खत्म हो गई। मैं इस अंधेरे में दुश्मन का एग्जैक्ट जगह तय नहीं कर सकता।
अगर मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता हूँ तो इस फॉक्स को भी नुकसान पहुंचा दूंगा, लेकिन इस रफ्तार से क्या हुआ? क्या उधर कुछ है तुम्हारे मैजिक सर्कल में? धुंध यहां तक नहीं पहुंची है, मैं यहां से सब कुछ देख सकता हूं। शुक्रिया, अब हम ठीक है। दुश्मन भी समझ गया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। आर्ग बाइंड, ये अब खत्म। कैटेक्लिस्मिक स्ट्राइक। बुरा हुआ, लेकिन अब मियास्मा गायब हो गया है। बस अब वो रुक जाओ, लगता है अब तुम बिल्कुल ठीक हो। अब सोचूं तो तुम एक लिटिल फॉक्स हो, है ना? चलो देखते हैं। है एलिमेंटल? द न्यू गेट में भी एक टॉप टियर मॉन्स्टर था, लेकिन तुम्हें ह्यूमनॉइड या जाइंट फॉक्स की तरह दिखाई देना चाहिए था। मैंने कभी तुम्हारे किड वर्जन के बारे में नहीं सुना। लेकिन सोचने का कोई फायदा नहीं है। तो छुटकू, अब तुम क्या करने वाले हो? मेरे साथ आना है? अरे अरे शांत हो जाओ। तुम मुझे डेफिनेटली समझ सकती हो, है ना? मियास्मा से इफेक्टिव गोलेम्स और एक छोटा एलिमेंटल फॉक्स गेम में तो कभी नहीं आए, लेकिन ये शायद एक हिंट हो मेरी दुनिया में वापस जाने का। मुझे मिली से इस छुटकू के बारे में पूछना चाहिए। अरे मैंने बोला ना, ये दर्द होता है। मेरे लिए एक लेटर। टिएरा इस मैजिक आइटम के साथ क्या कर रही है? मास्टर। अच्छा, कम से कम अब ये अपने पंजे तो यूज नहीं कर रहा। लेकिन यार, मैंने इतने सारे स्कल फेसेस की उम्मीद नहीं की थी। मुझे गिल्ड को रिपोर्ट करना चाहिए। शायद मैं अभी के लिए एलिमेंटल के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। मेरे पास एक सवाल है तुम्हारे लिए। क्या तुम मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाहते हो? इसे टेमिंग कहते हैं। एक टेमर और एक मॉन्स्टर पार्टनरशिप बनाते हैं। इससे तुम्हारा लेवल और स्पीसीज से छुपा रहेगा और हम हमेशा साथ रह सकते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे साथ चलूं। आओ मिलके काम करते हैं। अब जब हमने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है, हमें कुछ करना चाहिए। तुम्हें एक नाम की जरूरत है। ओए शांत हो जाओ, तुम मेरा सर क्यों पीट रहे हो? वैसे यूजुहा नाम कैसा रहेगा? लगता है तुम्हें पसंद आया। जरूर टिएरा का होगा। प्यारे शिन, मैंने अपने मास्टर को मैसेज भेज दिया है। मैंने सच में ऐसा नहीं सोचा था कि टिएरा उन तक पहुंच पाएगी। शिनी को मेरा हेलो कहना। चलो गिल्ड की तरफ चलते हैं। माफ कीजिएगा, मुझे कुछ रिपोर्ट करना है। बोलो। हाँ? तो मैं किससे बात करूं? मैं संभाल, मैं तुम्हारी रिपोर्ट लूंगी। सीलिका क्या? शिन मेरे सामने खड़ा है, मैं उसकी रिपोर्ट लूंगी। क्या? मैं क्यों नहीं ले सकती? बस नहीं ले सकती, मैं लूंगी। ये तुम्हारी तरह नहीं है। क्या कहा? ठीक है, मैं चुप रहूंगी। क्या मैं मेरी रिपोर्ट दे सकता हूँ? हाँ, माफी चाहती हूँ परेशानी के लिए। आगे बढ़ो और बताओ। अच्छा लगा कि मैं रिपोर्ट कर सका। जब हम यहाँ आ ही गए हैं तो और जॉब्स देखते हैं।
एक स्किल सक्सेसर, क्या ये स्किल होल्डर के लिए एक टर्म है? ये एक अनरैंक्ड जॉब है, इसमें